हम इंशाअल्लाह ताला HTML का टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा तवज्जो के साथ देखें स्क्रीन पर कि अगर HTML में काम करने के दौरान आपसे कहा जाए कि आप स्क्रीन पर कोई भी हेडिंग लिखें, जैसे कि देखिए हमने हेडिंग ऑफ HTML के नाम से वर्डिंग लिखी है आपके सामने। तो अब इस हेडिंग को अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके देखें तो सिंपल हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ आएगा, यानी रनिंग मैटर समझ लें एक तरह से। अगर हम ये चाहते हो कि इसमें HTML में काम करने के दौरान जो है हम इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पास बाकायदा एक टैग है इसके लिए, इसका नाम क्या है, फॉन्ट। देखिए फॉन्ट वो टैग है जिसमें जाके आप बाकायदा इसके 3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि फॉन्ट वो टैग है जिसको बाकायदा इस जगह पे जाके क्लोज करना पड़ेगा। क्यों क्लोज करना पड़ेगा? इसलिए कि लाज़िम सी बात है, हम चाहते हैं कि अब जो हम लिखे हैं उस डेटा के ऊपर फॉन्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। फॉन्ट सिर्फ हेडिंग के हद तक है, और हेडिंग जो है वो 3 वर्ड ही हमारे सामने, अगर ज्यादा है तो ज्यादा कर दें। दूसरी बात ये है कि जो इसके एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर देखें, इसका एक एट्रीब्यूट है कलर के नाम से। अगर हम चाहें कि हम इसका कलर चेंज करें, जैसे कि मैंने आपको सामने इसका कलर ब्राउन कर दिया, तो अब जाके आप चेक करें, पहले ये ब्लैक था और अब ये ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हुआ। दूसरा, इसके बाद जो इसका एट्रीब्यूट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है साइज के नाम से। अगर हम चाहते हैं इसका साइज बढ़ाएं तो आपने इसका साइज बढ़ा के 7 कर दिया, अब जाके चेक करें कि ना इसका साइज पहले की बनिस्बत इसमें इजाफा हुआ। देखिए हेडिंग में एक और ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं और वो है फेस के नाम से, यानी अगर हम चाहें तो हम इसका फेस चेंज कर दें। फेस से मुराद फॉन्ट स्टाइल, मुख्तलिफ तरह के फॉन्ट स्टाइल हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल होते हैं। अगर हम चाहें तो बाहर से इनको लोड भी कर लें, ये लोड हो जाते हैं। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास कोई अट्रैक्टिव किस्म का फॉन्ट स्टाइल है जिसे हम इस्तेमाल करना और समझना चाहते हैं, देखिए नोट करें गौर से स्क्रीन पर तवज्जो के साथ। जैसे ये देखिए एक फॉन्ट स्टाइल है, तो आप इसके नाम को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और फिर आप HTML में जहाँ इम्पैक्ट लिखा था ना हमने, वहाँ जाएं और जाके इसके नाम को आप पेस्ट कर दें। अब देखें जाके तवज्जो के साथ इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हुआ पहले की बनिस्बत। देखिए एक बात याद रखिए कि फॉन्ट को जो काम दिया गया फॉन्ट वही काम करेगा, इसके अलावा तो ये कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि हेडिंग को सेंटर में लाना हो तो फिर सेंटर में लाने का टैग ही अलग है, उसका नाम ही क्या है, सेंटर। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम हर काम का HTML में काम करने के दौरान एक टैग यूज करते हैं। जैसे कि देखें अब हेडिंग सेंटर में आपकी है। अब अगर हेडिंग जो है उसके अलग, हेडिंग के अलावा देखिए रनिंग मैटर लिखा होता है, जैसे कि आई मस्ट ट्राई टू rectify myself and the pupils of the whole world, नेकी की दावत है। ये एक नहीं होता, बल्कि हमने यहाँ पे इसको देखें ब्रेक ब्रेक पेस्ट 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 करके बेशुमार देखें हिस्सों में तकसीम किया। अब जाके जब हम चेक करेंगे इसको इस तरह से, तो ये रनिंग मैटर बन गया नीचे। तो जब रनिंग मैटर होगा ना हमारे पास, तो इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि रनिंग मैटर जब हो और हमें रनिंग मैटर को अलाइन करना पड़ जाए, तो हम जो टैग यूज करते हैं उसका नाम क्या है, पी फॉर पैराग्राफ। देखिए आप पैराग्राफ में गए, वहां अलाइन किया आपने। अब पैराग्राफ में जब अलाइन करेंगे ना आप, तो यहाँ सेंटर जो इस्तेमाल हो रहा है ये पैराग्राफ के अलाइन की वैल्यू है। ये देखिए नोट करेगा उसे, आपने इसको अलाइन किया। अगर हम चाहते हैं कि अलाइन ये सेंटर ना हो, अलाइन राइट हो जाए, तो देखिए आप राइट पे क्लिक करेंगे, राइट हो जाएगा अलाइनमेंट। अगर हम चाहते हैं कि राइट भी ना हो, क्योंकि लेफ्ट तो डिफॉल्ट है, अगर हम चाहते हैं जस्टिफाई हो जाए तो आप यहाँ जस्टिफाई लिख दें, जस्टिफाई देखिए नोट करेंगे उसे इस तरह तवज्जो के साथ। देखिए स्क्रीन पर राइट से भी और लेफ्ट से भी बराबर हो गया। या देखिए HTML में काम करने के दौरान किसी भी पैराग्राफ को अगर हम कहीं से तोड़ना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BR फॉर ब्रेक। देखिए जहां जहां आप BR इस्तेमाल करेंगे और जितना इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने देखिए BR जो है वो 5 दफा 4 दफा इस्तेमाल किया, तो 4 दफा ब्रेक हुआ और बहुत नीचे आ गया एक तरह से पैराग्राफ। तो ये ब्रेक करने की मदद से ही नीचे आया, खुद ब खुद नीचे नहीं आया। तो ये हमारे पास एक और, जैसे सपोज करेंगे हम चाहते हैं कि ब्रेक जो है वो सपोज करेंगे हम चाहते हैं कि ब्रेक जो है वो इतना ना हो, एक ब्रेक हो सिर्फ, लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं एक लाइन बनी गया है, तो यहाँ जो लाइन बनती है ना वो HR कहलाती है, यानी हॉरिजॉन्टल रो। अब देखिए नोट करेंगे एक लाइन बनी हुई है बीच में। अगर हम चाहते हैं कि लाइन थोड़ा सा मतलब ये कि दूर हो, लाजमी सी बात है, देखें इस मौके पर आपने ब्रेक बढ़ा दिया, ब्रेक 3 दफा ब्रेक किया और लाइन के बाद भी हमने फिर 3 दफा ब्रेक किया। अब जाके जब आप चेक करेंगे तो लाइन के ऊपर भी और लाइन से नीचे भी जो है 3-3 दफा ब्रेक वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया गया। अब ये लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल रो कहलाती है, इस लाइन में देखिए अगर हम काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रो में, तो जिस तरह फॉन्ट्स मैंने पढ़ाया अभी आपको, तो फॉन्ट के अंदर भी जो है वो फेस था, साइज था और फॉन्ट, इसके अलावा कलर भी था। लेकिन लाइन में जब हम काम करेंगे तो लाइन में एक ऑप्शन दिया हुआ देखिए लाइन विड्थ के नाम से। जैसे कि हमने कहा भाई स्क्रीन का 50% इस्तेमाल करना है, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो लाइन का 50% इस्तेमाल कर रहा है। हमने कहा हम चाहते हैं लाइन का हम कलर भी चेंज करेंगे, तो आप इसका कलर चेंज करके अपनी मर्जी से, जैसे कि हमने इसको येलो कर दिया, तो देखिए लाइन जो है वो येलो कलर में तब्दील हो गई। लाइन में इसका साइज के नाम से भी एक ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो 20 पिक्सल कर दें, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन हो गई,
अगर हम चाहें तो बढ़ा के उसको 5 पिक्सल कर दें, नॉर्मल डेप्थ में इजाफा हुआ। लाइन में एक ऑप्शन जिस तरह नोट करेंगे उससे विड्थ है, लाइन में कलर है, लाइन में साइज है, लाइन में एक ऑप्शन और है तो उसका नाम क्या है, अलाइन। यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में काम करने के दौरान इसको राइट पर ले जाना चाहें तो आप उठा के राइट पे ले जाएं। अब ये जो सेंटर में आ रही थी ना लाइन, सेंटर जो है इसका डिफॉल्ट था, अगर आप चाहें तो लेफ्ट कर लें, लेकिन सेंटर करना नहीं पड़ेगा। सेंटर लिखेंगे तो भी सेंटर होगा और सेंटर नहीं लिखेंगे तो भी सेंटर ही होगा, लिहाजा लाइन का सेंटर लाइन का डिफॉल्ट। हर चीज का कोई ना कोई डिफॉल्ट होता है, जैसे फॉन्ट्स का ब्लैक कलर डिफॉल्ट था, आपने बाद में ब्राउन कर लिया, वो एक अलग मैटर है। तो इसी तरह से जो है लाइन का भी अलाइनमेंट सेंटर में और नॉर्मल कलर में वो डिफॉल्ट था, हमने उसको चेंज किया इन चारों एट्रीब्यूट्स की मदद से, तो लाइन हमें चेंज होती हुई नजर आई। ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पैराग्राफ और सेंटर अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल रो और फॉन्ट्स वगैरह के बारे में समझाया गया है। इसकी फौरन प्रैक्टिस कर लें और HTML में कोशिश करें कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हमारे टेक्स्ट को खराब कर देती है और हमारा मकसद फौत हो जाता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। और मुझे डायरेक्टर सईद आमिर अली अत्तारी को और पूरी मैनेजमेंट को, पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अपने खुशूसी दुआओं में लाजमी याद रखें।